Good morning students. Our today's class 11th commerce subject business study chapter 7 cooperative organization. cooperative organization के बारे में जानने से पहले हमें जो है कोऑपरेशन का मतलब पता होना चाहिए। कोऑपरेशन दो शब्दों से मिलकर बना है, को प्लस ऑपरेशन। को यानी कि साथ मिलकर, ऑपरेशन यानी कि संचालन करना। कोऑपरेशन मीन्स वर्किंग कोलेक्टिविटी। कोऑपरेशन का क्या मतलब हुआ? साथ मिलकर किसी कार्य को करना। कोऑपरेशन जो है एक बेसिक प्रिंसिपल्स पर कार्य करता है। कौन सा है वो बेसिक प्रिंसिपल? ईच फॉर ऑल एंड ऑल फॉर ईच। यानी कि जो व्यक्ति साथ काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं वो क्या होने चाहिए? प्रत्येक सब के लिए और सब प्रत्येक के लिए। ठीक है। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें कुछ व्यक्ति, कुछ सदस्य अपनी इच्छा से इकट्ठे होकर एक सोसाइटी बना लेते हैं। ठीक है। उस सोसाइटी के माध्यम से वो क्या करते हैं? अपनी छोटी छोटी जो सेविंग्स होती है, अपनी बचतें होती हैं, उन्हें इकट्ठा करते हैं। इन बचतों को इकट्ठा करके वो दो प्रकार से इन्हें यूज कर सकते हैं। या तो वो इनके थ्रू फंड्स बना सकते हैं ताकि अपने मेंबर्स की ज़रूरत पड़ने पर उन्हें लोन देकर सहायता कर सके, या वो क्या कर सकते हैं? अधिक मात्रा में जो है माल खरीद कर अपने सदस्यों को फेयर प्राइसेस, उचित जो दाम है उस पर उपलब्ध करवा सकते हैं। कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं, उनके अकॉर्डिंग ही अपना संचालन करते हैं। लेकिन ये दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से एक जो फंडामेंटल, एक आधारभूत इनका प्रिंसिपल होता है जिस पे ये बेस्ड होते हैं, उस फंडामेंटल जो फैक्ट होता है उसके आधार पर ये अदर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। कौन सा है वो फंडामेंटल फैक्ट? वो ये है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं ये दूसरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की तरह प्रॉफिट कमाने पर ध्यान नहीं देते, बल्कि इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? सर्विंग देयर मेंबर्स, अपने सदस्यों की सेवा करना। तो मेन मोटिव क्या है? अपने सदस्यों की सेवा करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। जो भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया जाएगा उसका जो है हमें पंजीकरण करवाना पड़ता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। किसके अकॉर्डिंग? कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो हमारा बनाया गया है उसके अकॉर्डिंग, या स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट, या जो अलग अलग स्टेट है अपने अपने जो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट स्थापित कर लेते हैं उनके अकॉर्डिंग करवाना पड़ता है। यहाँ में कहा गया कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र एंड चेन्नई हैव देयर ओन सोसाइटीज़ एक्ट। ये जो राज्य इन्होंने अपने अपने सोसाइटी एक्ट बना रखे हैं, तो क्या अगर हम इन राज्यों में कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो क्या हमें इनके द्वारा बनाए गए सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग ये अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन मीन्स ए वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन विच इज इस्टेब्लिश्ड बाय सम पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ कोऑपरेशन एंड इक्वालिटी टू सेफ गार्ड देयर कॉमन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो सहकारी संगठन क्या हुआ? सहकारी संगठन से प्राय एक ऐच्छिक संगठन से है जिसकी स्थापना कुछ व्यक्तियों द्वारा सहकारिता और समानता के आधार पर पारस्परिक आर्थिक हितों की सुरक्षा के लिए की जाती है। फॉर एग्जांपल हमें कहा गया है कि कंज्यूमर, जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव होते हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव्स होती है, हाउसिंग कोऑपरेटिव्स, प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव। ये जो है अलग अलग कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती हैं, इनमें अलग अलग मेंबर इकट्ठे होते हैं। वो अपने अपने अकॉर्डिंग जैसी उनकी नीड होती है वो इकट्ठे होकर जो है सोसाइटी बना लेते हैं, और इन सोसाइटी के द्वारा जो भी मेंबर्स होते हैं उनकी जो है हेल्प करते हैं। जैसे कि कंज्यूमर कोऑपरेटिव्स होती है, वो क्या करती हैं? थोक व्यापारी या उत्पादकों से जो है सीधा ही अधिक मात्रा में माल खरीद लेती है और अपने सदस्यों को क्या करवाती है? फेयर प्राइसेस पर, कम दामों पर जो है उपलब्ध करवाती है। ठीक है। ये मैं डेफिनेशन दी है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन की अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर एच कैलवर्ट के अकॉर्डिंग। क्या कहता है? कोऑपरेशन इज ए फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन wherein persons voluntarily associate together as human beings on a basis of equality for the promotion of the economic interest of themselves। सहकारिता उस प्रकार का संगठन है जिसमें व्यक्ति समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों को बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से भाग लेता है। ठीक है। हमने और कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसका मीनिंग जान लिया, किस प्रिंसिपल्स पे वो बेस्ड होता है ये भी हमने जान लिया। तो हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स जो है वो आगे स्टडी करेंगे। वॉलंटरी मेंबरशिप हमने पढ़ा था कि एक ऐच्छिक संगठन है। ऐच्छिक संगठन किस प्रकार से है? क्योंकि इसमें जो है कोई भी मेंबर, कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मेंबर बन सकता है और जब वो चाहे जो क्या सूचना देकर मेंबरशिप को छोड़ भी सकता है। ठीक है। लीगल स्टेटस यानी कि वैधानिक स्थिति, जितने भी कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उनको क्या अपना रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अकॉर्डिंग। अगर वो रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते हैं तो वो क्या कहते हैं? अवैध होते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही जो है उनकी वैधानिक स्थिति है वो बन पाती है। ठीक है।
लिमिटेड लाइबिलिटी यानी कि सीमित दायित्व, जितने भी मेंबर्स होंगे उनकी लाइबिलिटी क्या होगी, सीमित। लाइबिलिटी कहाँ तक सीमित होगी, या तो उन्होंने जितने शेयर खरीदे हैं वहाँ तक, या किसी मेंबर ने जितनी गारंटी दी है वहाँ तक। मान लीजिए किसी मेंबर ने कहा है कि मैं 1 लाख तक की गारंटी जो है देखता हूँ, तो उसकी लाइबिलिटी कहाँ होगी, ओनली 1 लाख तक, उससे ज़्यादा रुपये हम उससे नहीं मांग सकते। कंट्रोल, सभी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को कंट्रोल करने के लिए हम जो है मैनेजर्स जो अपॉइंट करते हैं। इसी प्रकार से कोऑपरेटिव जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। कमेटी जो है वोट के आधार पर बनाई जाती है। प्रत्येक सदस्य जो है अपने अपने वोट डालता है और उस वोट के माध्यम से जिन मेंबर्स को सिलेक्ट किया जाता है वो क्या करते हैं, पूरे जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, उसको कंट्रोल करते हैं। सर्विस मोटिव, इसका मेन मोटिव क्या होता है, अपने सदस्यों की सहायता करना, अपने सदस्यों की सेवा करना, ना कि प्रॉफिट कमाना। प्रॉफिट तो कमाते हैं लेकिन कौन सा ओनली प्रॉपर प्रॉफिट, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाने की ओर ध्यान नहीं होता। ओनली जो है सफिशिएंट प्रॉफिट कमाने की ओर हम ध्यान दें ताकि हम अपने मेंबर्स की जो है हेल्प कर सकें। इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स में क्या होगी, इक्वालिटी होगी। ठीक है, 1 पर्सन 1 वोट, एक व्यक्ति को केवल एक वोट देने का ये अधिकार होगा। अगर किसी व्यक्ति ने जो है ज़्यादा शेयर खरीदे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको जो है वोटिंग राइट भी ज़्यादा मिलेगा। चाहे कितने भी शेयर खरीदे हो, कितना भी कंट्रीब्यूशन दिया हो, तो वो क्या होगा, 1 पर्सन 1 वोट, एक पर्सन को एक ही वोट डालने का अधिकार होगा। डिस्पोजल ऑफ सरप्लस, जितने भी जो है प्रॉफिट्स होंगे, सरप्लस होंगे, उनको क्या है अलग, इसमें अलग अलग तरीके से डिवाइड किया जाता है। जैसे कि 1/4 है वो क्या, कानून के अकॉर्डिंग 1/4 भाग, जितना भी प्रॉफिट हुआ है इसका 1/4 भाग कहाँ जाएगा, जनरल रिजर्व में। इसी प्रकार से अगर हमें डिविडेंड देना है तो उसकी रेट जो है 10% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10% प्रॉफिट्स का जो है जिस एरिया में जो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है वो काम कर रहा है उस एरिया के डेवलपमेंट पर जो है खर्च किया जा सकता है। इसी प्रकार से 4th में कहा गया है द रिमेनिंग, इन सब को करने के बाद, इन तीनों को करने के बाद अगर कोई सरप्लस है वो बचता है तो वो जितने भी मेंबर्स हैं उनके बीच में डिवाइड किया जाएगा एज ए बोनस। ठीक है, किस प्रकार से डिवाइड किया जाएगा, जिसने ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन को संचालित करने में, जिसका ज़्यादा योगदान है उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा और जिसने कम योगदान दिया है उसको कम मिलेगा। जितना कंट्रीब्यूशन है उसके अकॉर्डिंग जो है बाकी जो भाग बचेगा इन तीनों को ट्रांसफ़र करने के बाद, उसके बाद ही सदस्यों में डिवाइड किया जाएगा। आगे कैश ट्रेडिंग, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ये क्या करती है, नगद व्यापार को ज़्यादा महत्व देती है क्योंकि इनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज है वो कम होती हैं। तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है उधार माल नहीं बेचती, लेकिन मेन इसे प्राथमिकता किसे देती है, ये नगद व्यापार को देती है। अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस कहाँ से ये उपलब्ध करवा सकती है, जो भी शेयर्स बेचे हैं मेंबर्स को, उनके बदले में कुछ ना कुछ पूंजी जो है मेंबर्स ने दी है, तो जो पूंजी आएगी उनके थ्रू अपना जो वित्त है, अपना जो फाइनेंस है वो अरेंज करते हैं। या क्या है, गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं या गवर्नमेंट से अनुदान ले सकते हैं, ग्रांट ले सकते हैं। गवर्नमेंट कंट्रोल, ये जो सोसाइटीज़ होती हैं ये क्या ऐच्छिक होती हैं। ऐच्छिक होने का मतलब ये नहीं है कि जो सरकार है इन पर कोई नियंत्रण नहीं रखती। सरकार जो है समय समय पर इनके जो अकाउंट्स है वो चेक करती रहती है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो हैं अपनी जो एनुअल रिपोर्ट है वो कहाँ भेजती है, रजिस्ट्रार के पास भेजती है ताकि वो इनका निरीक्षण कर सके। आगे मेरे पास फॉर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, इसकी जो स्थापना है या रजिस्ट्रेशन है वो किस प्रकार से होता है, हमने पढ़ा था मीनिंग में कि इसका जो रजिस्ट्रेशन हमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अकॉर्डिंग जो है करवाना पड़ता है। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, इन्होंने अपने आउन जो है सोसाइटी एक्ट बनाए हुए हैं। इनके अकॉर्डिंग अगर यहाँ कोई हम स्थापित कर रहे हैं कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन तो हमें इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना पंजीकरण करवाना पड़ेगा। जब भी हम पंजीकरण करवाते हैं तो हमें निम्नलिखित जो सूचनाएँ हैं वो अच्छी प्रकार से डालनी चाहिए कि जो भी प्रस्तावित यानी कि प्रपोज्ड सोसाइटी, जो हम सोसाइटी बनाने जा रहे हैं उसका नाम क्या होगा, उसका जो है ऑब्जेक्टिव क्या होगा, कैपिटल कितनी होगी, जो भी मेंबर्स हैं उनके क्या क्या अधिकार होंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होगी, किसी भी कोई व्यक्ति को मेंबर बनने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाएगा, कम से कम 10 जो मेंबर हैं उनके जो है नाम और स्थायी पते होने चाहिए। सोसाइटी के जितने भी रूल्स रेगुलेशन हैं उनको भी डाला जाना चाहिए। अगर रजिस्ट्रार जो है इस सारे इन्फॉर्मेशन से सेटिस्फाई हो जाता है तो वो क्या कर देता है, कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन है उसको रजिस्ट्रेशन कर देता है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद क्या सोसाइटी का अपना अलग अस्तित्व हो जाता है, वो अपने नाम से एसेट्स है वो रख सकती है, कोई भी अनुबंध है वो कर सकती है। ठीक है,
कोऑपरेटिव सोसाइटी में कौन कौन से अधिकारी होते हैं? इसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट होता है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद सेक्रेटरी और उसके बाद ट्रेजर। ये क्या है? ऑफिस बियरर्स होते हैं, हमारे अधिकारी होते हैं। ये थे हमारे पास कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसकी फीचर्स और इसके अधिकारी। थैंक्स।